अल्लाह ताला ने तिजारत को हलाल कर दिया, वर्रिबा वहर्रमर रिबा, और सूद को हराम फरमा दिया। और मुसलमानों के सूद खाए। बसरा में एक सेठ थे, अब हबीब नाम के, बहुत बड़े मालदार आदमी थे। तो वो रुपया सूद पर बांटे रहे। तो कि जो रुपया दिया रहा जी का 50,000 दे दे, तो 50 में से नहीं मांगे, जो सुदवा हो उसके ऊपर वाला वसूला करें। कोई 1 लाख दे दी तो 1 लाख में नहीं मांगे, बाकी ऊपर वाला मांगा करें। एक दिन एक भिखारी उनके दरवाजे पर आया, कहा अल्लाह के नाम पर दे दो, मैं बहुत परेशान हूँ। तो हबीब ने कहा सुनो, अगर मैं तुमको कुछ दे दूंगा तो तुम मालदार होगे नहीं, रहोगे गरीब के गरीब ही। और अगर तुम जैसे भिखारियों को मैं देने लगूंगा तो एक दिन मैं तुम्हारी तरह भिखारी हो जाऊंगा, इसलिए मैं तुमको दूंगा नहीं कुछ। वो बेचारा फकीर चला गया। शाम को खाने के लिए जब हबीब बैठे, बीवी ने जब पतीली में खोला तो देखा कि सारे खाने को अल्लाह ताला ने खून से बदल दिया। फेंका, फिर बनाया, और जब बन के खाना तैयार हुआ तो सारा खाना अल्लाह ने खून से बदल दिया। तो बीवी रोने लगी, कहा कुछ नहीं, जो भिखारी दरवाजे पर आया था तुमने उसे दुत्कार दिया तो अल्लाह नाराज हो गया। जाओ उस भिखारी को तलाश करके लाओ, वरना खाना लगता है नसीब से चला गया। हबीब उस भिखारी को तलाश करने के लिए निकले, लाओ बुलाए ले। जब निकले तो मोहल्ले के बच्चे कहीं खेल रहे थे। उन बच्चों ने हबीब को देखा तो चिल्लाए, कहा भागो भागो, वो सूद ख्वार आ रहा है, सूद खाने वाला आ रहा है, भाग लो कि कहीं उसका साया हम पर न पड़ जाए कि उसकी वजह से अल्लाह उसके साथ हमें भी जहन्नम में न डाल दे, भागो। जब बच्चे भागे तब हबीब के दिल पर ठेस लगी कि मैं इतना गिर गया, इतना जलील हो गया कि मेरे बच्चे वतन के मुझसे नफरत करने लगे। तो दिल में सोचा कि लाओ अब सूद खाने से तौबा कर लें। एक तो धक्का वहां लगा और यहाँ धक्का लगा, तो सूद खाने से तौबा करने के लिए हबीब बसरा के बुजुर्ग इमाम हसन के पास गए। इमाम हसन बसरी की बारगाह में जा करके तौबा किया और कहा आप गवाह हो जाओ, आज से मैंने सूद लेना भी बंद किया, और जिसके पास जितनी सूद की रकमें दिया था उन सबको मैंने माफ कर दिया। अब कुछ नहीं, जो मेरी रकम थी वो भी लेना नहीं है, जो लिया लिया अल्लाह माफ करे, आप गवाह बन जाओ। तौबा किया। तौबा करने के बाद इमाम हसन बसरी की बारगाह से जब हबीब पलटे तो कुछ बच्चे फिर मोहल्ले के मिले, देखा हबीब आ रहे हैं, बच्चे चिल्लाए और कहा आ जाओ हबीबे, बसरी के कदमों में लग जाओ। हसन बसरी की बारगाह से तौबा करके आ रहे हैं, इनके कदमों में लग जाओ, हो सकता है इनके कदमों की बरकत से अल्लाह हमें भी बख्श दे। तब हबीब अजमी अल्लाह का शुक्र अदा करके रोए, कहा या अल्लाह तू कितना मेहरबान है, अभी चंद मिनट पहले ये बच्चे हमसे नफरत करते थे और अभी चंद ही मिनट हुआ मैंने तौबा किया, या अल्लाह तूने मेरी मोहब्बत अपने मखलूक के दिलों में पैदा फरमा दिया। ऐ लोगों, सूद बहुत बुरी चीज है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करो कि अल्लाह ताला हलाल रोजी अता फरमाए, वरना अगर रोजी हलाल नहीं है तो हमारी नमाजें भी कबूल नहीं हो सकती। इसीलिए बताया गया कुरान करीम में, अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, इज़ा कुदियतिस सलाह, जब नमाज पूरी हो जाए, फंतशिरू फिल अर्द, तो जमीन में फैल जाओ, वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, और अल्लाह की दी हुई रोजी को तलाश करो। रोजी तलाश करना ये इबादत का काम है। लिहाजा लोगों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह ने मुसलमान बनाया तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। लेकिन आज हमारा नौजवान बहुत बिगड़ रहा है, बहुत बिगड़ रहा है। अभी गोंडा गए तो एक लड़का आया, मुझे मोटरसाइकिल पे रेलवे स्टेशन से बिठाया, और जब हम पीछे बैठ के चले तो उसके काने में निगाह पड़ी तो उसके काने में यहाँ भुरकी लट गए।
तो हम पकड़े न हम कहीं नहीं का पहने रे। तो कहा तेरे मौलाना साहब बम्बई के रहन तो छदाई लिया रहा है शौक में। तो हम कहा तो नकवा नहीं छदाए, नकवा छदाए गुलाका पहन ली थी, का काहे नहीं छदाए। तो कहते मौलाना तुम तो अजीब आदमी हो। हम कहा अजीब आदमी है? बताओ, नाक कान छेदाना मर्दों के लिए इस्लाम में हराम है, औरतों के लिए सवाब का काम है, लेकिन मर्दों के लिए हराम है। लेकिन आज का हमारा नौजवान, अल्लाह रहम करे, हाथे में यह खेड़ुआ पहने, खेड़ुआ। पहले औरतें बेवा होत रहा है, अब तो खैर नहीं रहेगा, लेकिन पहले मेहरुए जब बेवा होत रहा है तो चूड़िया उतार के कड़ा पहनत रहा है। बोलो कि बेवा हो एक निशानी। तो आज नौजवान पहने घूमत है, अल्लाह जाने ये कब से बेवा हो गया। कोई इनके मरीगा तो कड़ा पहने घूमत है। ऐ नौजवानों, दाढ़ी रखने के लिए इस्लाम कहता, दाढ़ी नहीं रखाते, खड़ुआ पहनते हो, कान में भुरकी पहनते हो। ऐ नौजवानों, अल्लाह ताला ने तुम्हें मर्द बनाया है, मर्द बन के रहो, मुसलमान बनाया, मुसलमान बन के रहो। एक बुजुर्ग थे, वो नमाज पढ़ते थे लेकिन 3 सजदा रोजाना करते थे। किस लिए? एक सजदा इस शुक्र में करते थे कि अल्लाह तेरा एहसान है कि तूने मुझे इंसान बना दिया, और दूसरा सजदा इस शुक्र में करते कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इंसान बनाकर मुसलमान बना दिया, और तीसरा सजदा इस शुक्र में करते कि अल्लाह तूने मुझे मुसलमान बना करके उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमा दिया। कितना एहसान है अल्लाह का। आज हम लोग अपने मर्तबे को नहीं जानते। बताओ, आज हम इन पैरों से नाच देखने जाते हैं। ऐ नाच देखने वालों, जरा गौर करो, तुम अपना मकाम भूल गए। मेराज की रात में हुजूर के साथ जिब्रील थे, 7 आसमान तक रहे, और जब आगे सिदरा पहुंचे तो जिब्रील कहते अल्लाह के रसूल अब आगे नहीं जा पाऊंगा, तजल्ली की रोशनी मेरे परों को जला देगी, अब आप आगे जाइए। तो हुजूर ने फरमाया जिब्रील कोई जरूरत हो तो बताओ, हाजत हो कुछ तो बताओ। तो जिब्रील कहते हाँ अल्लाह के रसूल एक हाजत है। कहा क्या? कहा कल कयामत के दिन जब आपकी उम्मत पुलसिरात के ऊपर से गुजरेगी, 50,000 साल का रास्ता होगा, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज होगा वो पुल। ये हमरे तुमरे दुनिया पुल थोड़ो 10 फीट 15 फीट चौड़े हैं। वो पुल सिरात का बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज। जिब्रील कहते अल्लाह के रसूल आपकी उम्मत उस पे से कैसे गुजरेगी? लिहाजा आप रब के हुजूर जा रहे हो, अल्लाह से मेरे लिए इजाजत ले लेना कि कल कयामत के दिन जब आपकी उम्मत पुल सिरात के ऊपर से गुजरे तो अल्लाह ताला मुझे इजाजत दे दे कि मैं अपने पैरों को आपके उम्मतियों के पैर के नीचे बिछा दूं, और मेरे पैरों के ऊपर से आपकी उम्मत गुजर जाए। पर जिब्रील के कितने हैं? एक पर की चौड़ाई इतनी है जैसे जमीन और आसमान की दूरी। और इस तरह के जिब्रील के पास कितने पर हैं? रवायतों में लिखा है कि इस तरह के 26,000 पर हैं जिब्रील के। अब बताओ, हमारी तुम्हारी लिए जिब्रील अपना पर बिछाएं कि पैरों के नीचे पर बिछाए? जिब्रील कौन है? फरिश्तों के सरदार हैं, रसूल भी हैं। अब इससे आप अपना अंदाजा लगाओ कि ये पैर का मकाम कितना बुलंद है। जिब्रील पर बिछाएंगे और इन्हीं पैरों से हम नाच देखने जाए। ऐ लोगों, ये तो बहुत पुरानी बुराई थी जो अब मुसलमानों से दूर हो गई है। लेकिन अब भी कुछ ऐसे हैं कि ब्याह करेंगे, शादी करेंगे तो उसमें नाच नचवाएंगे, लिल्ली घोड़ी। अब तो लिल्ली घोड़ी खत्म हो गया। नाच न करवाओ मुसलमानों, निकाह कर रहे हो। हुजूर फरमाते हैं निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत से है। सुन्नत अदा कर रहे हो और उसमें नाच कर रहे हो। अल्लाह के रसूल को क्या मुंह दिखाएंगे?
इसलिए अपना मकाम सोचिए कि इन पैरों से हम जाएं तो मस्जिद जाएं, इन पैरों से जाएं तो हम किसी की मदद के लिए जाएं, इन पैरों से जाएं तो हम रिज़्क़ हलाल के लिए जाएं। हदीस पाक में इस बागुल वज़ू अला मुकारिही, सख्त ठंडक में मुकम्मल वज़ू बनाना, व कसरतुल खता इलल मसाजिद, और मस्जिदों की तरफ ज़्यादा कदमों से जाना, व इंतज़ारुस सलाति बादस्सलाह, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना। फ़ज़ालिकुमुर रिबात, तो सरकार फरमाते हैं लोगों ये तुम्हारे लिए जिहाद है, जिहाद का सवाब तुमको मिलेगा। तो इसलिए अल्लाह ने पैरों में ताकत दी है तो नाच देखने न जाओ, शराब पीने न जाओ, इससे खुदा जाने कहीं अगर एक नस गड़बड़ हो गई तो फिर मामला क्या होगा। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने हमारे पैरों को सलामत रखा है। एक बुजुर्ग हैं शेख सादी अली रहमत, पढ़ने के लिए घर से जा रहे थे, चप्पल रास्ते में टूट गई तो नंगे पैर चलने लगे। इत्तेफाक से एक आदमी घोड़े पे सवार होके गुजरा, शेख सादी की निगाह पड़ी तो उसका लिबास भी इस्लामी नहीं, चेहरा भी इस्लामी नहीं। तो शेख सादी को तकलीफ हुई, कहा या अल्लाह तूने अपने नाफरमान बंदे को चलने के लिए घोड़ा दे दिया, और या अल्लाह मैं तेरे दीन सीखने के लिए घर से निकला तो मुझे चप्पल की भी तौफीक नहीं हुई। इतने में मस्जिद से अजान की आवाज़ आई। हजरत शेख सादी मस्जिद में नमाज पढ़ने गए, और जब मस्जिद में गए नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ के जब निकले तो मस्जिद के दरवाजे पर कुछ भिखारी मौजूद थे। उन भीख मांगने वालों में एक आदमी ऐसा भी था जिसके दोनों पैर घुटने से गायब थे। शेख सादी की निगाह पड़ी तो फिर मस्जिद में वापस चले गए और सजदे में सर रख कर रोने लगे। कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरे पैरों को सलामत रखा है, चलने की सवारी दे न दे, तूने मेरे पैरों को सलामत रखा है। या अल्लाह तेरे बंदे तो बहुत ऐसे हैं जो पैरों से भी महरूम हैं। अल्लाह ने पैर दिया है तो उसका शुक्र अदा करो, उनसे पूछो जो बेचारे बगैर पैर के। लिहाजा कोशिश करो कि हमारे पैर उस रास्ते पे न पड़े जिससे खुदा नाराज हो। आज इन्हीं पैरों से चलकर हम ज़िना के लिए जाते हैं। ऐ लोगों, एक वो ज़माना देखो कि मदीने मुनव्वरा है, एक अंसारी अपने घर से निकले थे, जा रहे थे, देखा कि रास्ते में एक औरत को दो यहूदी छेड़ रहे हैं। हम लोग तो कतरिया के निकल जाते हैं, लेकिन वो मुसलमान थे पक्के। अंसारी मुसलमान ने जब देखा कि दो यहूदी एक औरत की इज्जत लेने के लिए तुले हुए हैं तो अंसारी मुसलमान जा करके उन दोनों से भिड़ गया। कहा सुनो, इस्लाम ने हराम किया है किसी की माँ बहन बेटी पर निगाह उठाना, हाथ उठाना, ये कभी नहीं हो सकता। दोनों यहूदी उस अंसारी से लिपट गए, वो अंसारी उन दोनों से मुकाबला करने लगा, यहाँ तक कि मारपीट होते होते वो अंसारी शहीद हो गया। अंसारी शहीद हो गया, उसी दरमियान में उस औरत को मौका मिला और अपनी इज्जत बचा करके चली गई। वो ज़माना था कि जान दे दिया, किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत आबरू ना बदनाम हो, और एक हम मुसलमान हैं कि दूसरी की माँ बहन बेटी की इज्जत आबरू के लिए हम दूसरे के घरों में जाते हैं। लोगों याद रखो, हदीस पाक में कमा तदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा पाओगे। किसी की माँ बहन बेटी पर अगर तुमने गलत निगाह डाली तो तुम्हारे माँ बहन बेटियों पर भी गलत निगाहें पड़ेंगी। सच्ची हिकायत में लिखा है कि एक खानदान ऐसा था, गरीबी में मुब्तला हो गया। बेचारा मजदूरी के लिए जाता, पूरा दिन रहता, लेकिन कोई मजदूरी के लिए उसे नहीं बुलाता, खाली हाथ शाम को आ जाता। घर में फाका होने लगा, बच्चे फाका करने लगे। तो उसकी एक लड़की जवान थी, उसने देखा कि काफ़ी दिन से अब्बू जा रहे हैं और रोज़ी नहीं पा रहे हैं, घर में फाका हो रहा है। तो उसकी जवान बच्ची, एक दिन जब उसका बाप निकला घर से
तो जवान बच्ची बन संवर के बस्ती में गई, इस इरादे से कि आज किसी जवान से जिना कराऊंगी, बदले में पैसे लूंगी, राशन लेके घर में आऊंगी ताकि भाई माँ बाप सब फाका की मुसीबत से बच जाए। वो नौजवान लड़की इस बुरे इरादे से निकली, शहर में गई। वो नौजवान लड़की बन संवर के, शाम को जब उसका बाप वापस आया तो पीछे से उसकी लड़की भी आई। बाप ने देखा तो तेवर बदल दिया। अरे तू कहाँ गई थी, तूने घर से बाहर कदम कैसे निकाला? तब उसने कहा अब्बा कई दिन से आप रोजी कमाने जा रहे हो, रोजी नहीं मिल रही है, घर में फाका हो रहा है। आज मैंने दिल में सोचा था कि आज बन संवर के शहर में जाऊंगी, किसी जवान से जना करा के पैसे में बदले में पैसे लेकर के राशन लेके आऊंगी ताकि फाका से निजात मिल जाए। लेकिन अब्बा गवाह है खुदा कि जना छोड़ दो, किसी जवान की निगाहें भी मेरी तरफ नहीं उठी, कोई मुझसे बोला ही नहीं, मैं ऐसे वापस आ गई। तब बाप कहता बेटी जिंदगी गुजर गई, किसी की माँ बहन पर मैंने निगाह नहीं डाली है, तो मेरी बेटी औलाद पर किसी की निगाहें कैसे पड़ेंगी? अल्लाह का वादा है कि नेकी करोगे तो नेकी पाओगे। सूरह रहमान में भी अल्लाह फरमाता है हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान ही मिलेगा। इसलिए कोशिश करो कि किसी की माँ बहन बेटी पर गलत निगाहें न उठाओ। अल्लाह ताला ने हमको तुमको मुसलमान बनाया, बुराइयों से अपने आप को बचाने की कोशिश करो। आज इस पुरफतन दौर में माँ बाप बहुत दुखी रहते हैं। ऐ लोगों, आज हम मौलाना की तो इज्जत करते हैं, करना चाहिए, पीर साहब की इज्जत करते करना चाहिए, लेकिन कम से कम उनको देखो जिनके लिए कुरान ने सराहतन फरमाया। अल्लाह फरमाता है वक़्फ़िद लहुमा जनाहज़ुल्लि मिनर रहमा, ऐ मेरे बंदो वक़्फ़िद झुकाओ, लहुमा उन दोनों के लिए, जनाह बाजू को, मिनज़ुल्ली जुल्ली मिनर रहमा इनकिसारी करते हुए, दिल में रहम पैदा करते हुए कि अब्बा अम्मा को देखो तो बाजू झुक जाए। माँ बाप की ताज़ीम के लिए अल्लाह ने फरमाया। लेकिन आज हम माँ बाप की ताज़ीम नहीं करते। हम मौलाना हो गए, हमसे कोई मिला हुआ है तो हम बैठे हैं ना, हमारे अब्बा पानी ला पिलाओ। प्रधान हो गया कोई तो अपने अब्बा से पानी मंगवा के पिला रहा है। ऐ लोगों, माँ बाप की ताज़ीम अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा का सबब है। अल्लाह रसूल को राज़ी कर लो, माँ बाप की ताज़ीम करो, माँ बाप की नाफरमानी न करो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी हज़रत मास को यमन का गवर्नर बनाया था, और जब गवर्नर बनाया तो सरकार ने उनको कुछ बातें कही थी, जिनमें एक बात ये भी कही थी कि ला तवक्कन्न वालिदैक, ऐ मास गवर्नर हो गए हो लेकिन अपने माँ बाप की नाफरमानी हरगिज न करना, माँ बाप की इताअत करना। वही नमरा कान तखरुजा मिन अहलिका व मालिका, अगर तुझे हुक्म दे कि घर छोड़ दे, माल छोड़ दे तो सब कुछ छोड़ देना, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी न करना। इसलिए लोगों, माँ बाप की इताअत करो। रमजान का महीना आ रहा है, रोजे रखो, रोजे रखो। लेकिन आज लोग ना रमजान का महीना पाकर बीमार बन जाते हैं। जइहें 2-4 पत्ता डुप्लीकेट दवा लेके जेब में धई ले, तो क्या होटल में बैठी हैं, चाय पी है, गपर गपर खाई हैं, कोई देखे तो कह रहे यार रमजान है यार देखो ना कत्ती बीमारी है, दवा देखो कत्ती ली है। अरे तुम किसको दिखा रहे हो? रोजा तुम खुदा के लिए रख रहे हो, बंदों को क्यों दिखा रहे हो? जिस खुदा के लिए रख रहे हो वो खुदा तो दिलों की हरकतों को भी जानने वाला है। आज आला हजरत के मानने वाले, मसले के आला हजरत जिंदाबाद नारा लगाते हो खूब, लेकिन आला हजरत की जिंदगी भी कभी देखा तुमने? आला हजरत फाजिल बरेलवी का बचपना था, बहुत छोटे थे, रमजान का महीना आया तो पहला रोज़ा रखा उन्होंने। जब रोज़ा रखा तो उनके अब्बा अम्मा बहुत खुश, बरेली में दावत कर दिया।
पूरे बरेली में दावत बांट दी कि आज मेरा बेटा जिंदगी का पहला रोजा रखा है, आज साथ में सबको इफ्तारी करना है। दावत बढ़ गई, इंतजाम होने लगा। जोहर का वक्त आया तो आला हजरत का चेहरा सूख गया, होठें सूख गई। बचपना था, काफी छोटे थे। अब्बा ने देखा तो उनको लेके गए घर में, दरवाजा बंद किया, खिड़की बंद किया। फिर आला हजरत के अब्बा एक खीर प्याली की लेके आए, एक प्याली खीर की लेके आए। कहा बेटा अभी 5 घंटा रोजा इफ्तारी में बाकी है, तुम्हारी हालत खराब है बेटा, खा लो खीर, पानी पी लो, मैंने दरवाजा बंद कर लिया, खिड़की बंद कर दिया। तो आला हजरत ने क्या जवाब दिया था बचपन में? कहा था अब्बा ये दरवाजा खिड़की आपने बंद किया है कि लोग हमें न देख सकें, मैं खा लूं? अब्बा क्या रोजा मैंने बरेली वालों के लिए रखा है? क्या लोगों के लिए मैंने रोजा रखा है? अब्बा जिस खुदा के लिए मैंने रोजा रखा है वो खुदा इस बंद घर में भी देख रहा है, मैं रोजा नहीं तोड़ सकता। आला हजरत ने हिम्मत किया, अल्लाह ताला ने मदद की और शाम को बरेली वालों के साथ आला हजरत ने रोजा इफ्तार किया। और आज हम आला हजरत के मानने वाले रमजान का रोजा नहीं रखते। ऐ लोगों, आ रहा है रमजान, हदीस पाक में है कि रमजान के आने पर मुसलमान खुश होता है। सरकार ने फरमाया कि रमजान के आने पर मुसलमान खुश होता है और रमजान के जाने पर मुसलमान गमगीन होता है। आ रहा है, खुशियां मनाओ कि रहमतों बरकतों वाला महीना आ गया, रोजा रख लो। लेकिन मुसलमान खाए में है सबसे आगे, सबसे आगे। बहुत पहले जमाने की बात है, 3 लोग घर से निकले सफर में, एक मुसलमान, एक यहूदी और एक ईसाई, तीनों सफर में निकले। घर से जब ले गए रहे खत्म होएगा, भूखे हुए तो परेशान काफी थे। किसी को रहम आया तो एक प्याली खीर दे दिया किसी ने, तो तीनों खीर दे के बैठे। कहीं यार भूख सबका लगी है और खीर यक्के प्याली है, सब लोग खावा जाए तो कोई भला ना होए, तो एक आदमी खाए ले तो कम से कम के भला तो हो जाए। तो कहीं हाँ बात तो सही है, लेकिन भूख तीनों में लगी खाए को, तो कहीं नहीं खीर रख दिया जाए और सो जावा जाए। सुबह उठा जाए, जिके ख्वाब सबसे बढ़िया देखे जो कोई, वही खीर खाए ली। पंचायत हो गए, खीर रख दी, तीनों लेट गए, सोए गए। यहूदी ईसाई के हैं नींद आवत आवत देर लाग, मुसलमान जैसे लेटा वैसे आंखें बंद की और नाक बजावे शुरू की। वो यहूदी ईसाई सोचिन कि मुसलमान सोएगा है, भाई ख्वाब देखी उठी खीर खाई तो हम लोग सोए गए जल्दी से। वो उन्हों दोनों सोए गए और दोनों सोए गए। मुसलमान का बगैर खाए कहाँ नींद आवे वाली। जब वो दोनों सोए गए वह मुसलमान उठा और खीर के प्याली उठे, खीर खाइस, पानी पीस, उसके बाद आराम से सोआ। अब जब सुबह भे तो वो दोनों तो जल्दी से उठ गए कि उठो जल्दी ख्वाब बयान किया जाए। जी के अच्छा ख्वाब वो खीर खाई और मुसलमान का है उठे, उसके काम पहले से तमाम है। जब सुबह दोनों उठे वो का उठावे तो जहर बिल्टे वहर वो बिल्टी जाए, वहर से उठाए तो ही करवट से उठाए तो वो करवट, तो क्या जबरदस्ती उठाए के बैठा ही नहीं। उसके बाद जब वो बैठा तो कहीं इसका बात, तो कहने यार ख्वाब बयान करो जी के ख्वाब अच्छा हो खीर खाए। तो मुसलमान कहे तो भाई बताओ तुम लोग कहाँ देखे हो। तो ईसाई बोला कि आज मैंने आसमानी ख्वाब देखा, लोग जमीन का देखते मैंने आसमान का देखा। कहा कैसे? कहा मेरे पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए और वो मुझे बेदार किए, फिर लेकर के गए पहले आसमान पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे तक मुझे लेकर के गए। 4 आसमानों की सैर मैंने किया है, आज मैंने ख्वाब आसमानी देखा है, लिहाजा वो खीर मैं खाऊंगा। तो यहूदी बोला कि सुनो, अगर तुम्हारे पैगंबर आए थे, ईसा अलैहिस्सलाम तुमको चौथे आसमान तक ले गए थे, तो हमारे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम भी आए थे, उन्होंने मुझे उठाया और दुनिया की सैर कराने के बाद आसमानों पे लेके गए, 6ठे आसमान तक लेके गए। 2 मंजिला में तुमसे ऊंचा गया था, इसलिए मेरा ख्वाब तुमसे अच्छा है, वो खीर मैं खाऊंगा। और मुसलमान बैठ आंखें मिलमिलावे तो उसे कहें तुम क्या देखो, तुम बताओ। तो मुसलमान ने कहा क्या बताएं? जैसे मैं सोया
वैसे मेरे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उन्होंने कहा उठ, सुबह रोज़ा रखना है, सेहरी नहीं खाएगा, उठ जल्दी सेहरी खा, तुझे सुबह रोज़ा रखना है। तब मैं उठा, मैंने सेहरी खाई, रोज़े की नियत कर ली। तो दोनों बोले का खाए? कहीं का खाए, खीर के अलावा और कुछ हो रहा है? कहीं हाँ कत्ता खाए, कहीं कत्ता वहाँ रहीबे करे। अब दोनों बहुत खफा, कहीं यार तुम बड़े बेवफा निकले, हम लोगों को भी जगा लेते। तो मुसलमान कहा थे तुम चौथे आसमान पर रहे, छठे पर रहे, कतना चिल्ला थी, हालत खराब हो गया, हम खाए लिया क्या करिए। मुसलमान खाने